नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे वक्फ बिल को लेकर के। लोकसभा में इस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा चल रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दोपहर 12:10 पर यह बिल पेश किया। तब से लेकर लगातार इस बिल पर चर्चा हो रही है। बिल पर चर्चा के लिए समय भी बढ़ा दिया गया। अब रात को 10 बजे तक ये चर्चा होगी। पहले चर्चा 8 घंटे के लिए तय की गई थी, लेकिन अब बहस का समय बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया गया, यानी रात 10 बजे तक इस बिल पर चर्चा होगी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी की तरफ से 10 और दूसरे सभी दलों की तरफ से 39 सांसदों को बोलना है। इस बिल को लेकर सरकार जहां इसे मुसलमानों के हित में बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल और मुसलमानों का कहना है कि यह विधेयक संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक आजादी के खिलाफ है। इन सब के बीच वक्फ संशोधन बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश को तोड़ने का काम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस एक्ट से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों और उनकी संपत्तियों में दखल दी जाएगी। ये पूरी तरह से गलत और सिर्फ अल्पसंख्यकों को डराने के लिए एक साजिश है, ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्फ बोर्ड कैसे काम करेगा, इन तमाम बातों का जिक्र किया और इस बिल को लाने का क्या मकसद है वो भी किया। आपको सुनवाते हैं। लगभग देश तोड़ दोगे, आप लोग तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। इससे पहले बिल पेश करने के दौरान सरकार ने मुसलमानों को 5 भरोसे दिए, जिसमें मस्जिदों पर कार्रवाई से इनकार और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने का वादा शामिल है। विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए ज्यादा वक्त की मांग की और हंगामा किया। सरकार ने दावा पेश किया कि यह विधेयक सिर्फ वक्फ संपत्तियों से संबंधित है और धार्मिक स्थलों से इसका कोई लेना देना नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार ने मुसलमानों को कौन कौन से भरोसे दिए, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। किरेन रिजिजू ने संसद में बिल पेश करने के दौरान मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान इस बिल में नहीं है। यह सिर्फ संपत्ति का मामला है। धार्मिक संस्थानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक स्थल, मस्जिद की व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कोई बदलाव ना ही कोई हस्तक्षेप किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक कामों में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। हम किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा। इसमें कुछ भी कानून के उलट नहीं किया जाएगा। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र जो है वो किया गया। आगे बढ़ते हैं।
वक्फ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिली। अब हम आपको सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को सुनवाना चाहते हैं। क्या कुछ कहा? सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और सांसद में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं।